ओके स्टूडेंट्स, आपके आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। और आज का जो हमारा कंसर्न है, हमने अपना बैकएंड स्टार्ट करना है और बैकएंड में हम देखेंगे क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन नोड.जेएस। नोड.जेएस क्या होता है हमारे पास, पहले हम इसका एक इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाकी किस तरह से नोड.जेएस की कुछ वर्किंग चल रही होती है, किस तरह से इसके कुछ कोर मॉड्यूल्स हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, नोड.जेएस इटसेल्फ है क्या, ये किस तरह से वर्किंग कर रहा है, हर चीज़ जो होती है किसी ना किसी आर्किटेक्चर पे वर्किंग कर रही होती है। नोड.जेएस का जो आर्किटेक्चर है, आपके पास इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन ही होता है कि क्या नोड.जेएस का आर्किटेक्चर होता है और किस तरह से उसकी वर्किंग चलती है। तो हम यहाँ पे वर्ड को ओपन करते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से नोड.जेएस के आर्किटेक्चर पे वर्किंग चल रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये रिएक्ट जेएस कंप्लीट हो गई है। वालेकुम सलाम जी मुस्तफ़ा, रिएक्ट.जेएस इज़ कम्प्लीट। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नोड.जेएस का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है। जो नोड.जेएस का आर्किटेक्चर है वो रेपल के आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, REPL रेपल। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं, REPL। रेपल में जो R है इसका मतलब होता है रीड, E स्टैंड्स फॉर इवेलुएट, ये आई नहीं आएगा, और P स्टैंड्स फॉर प्रिंट, कुछ ही। रीड, इवेलुएट, प्रिंट एंड L स्टैंड्स फॉर लूप। अब जो आर्किटेक्चर होता है ना, कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, ऑल्दो हम कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं या हम कोई चीज़ रिटर्न कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो नोड.जेएस इस पूरे आर्किटेक्चर पे वर्किंग कर रहा होता है। सबसे पहले आपके इस क्वेश्चन को रीड करता है, उस पर इवेल्यूएशन परफॉर्म करता है कि आपने उस पर क्या इवेल्यूएट किया है। आफ्टर परफॉर्मिंग इवेल्यूएशन वो उस चीज़ को प्रिंट कर देगा, जैसे आप उसका रिस्पॉन्स देखते हो कंसोल डॉट लॉग में। जब चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं, फिर लूप में ये चीज़ें इस तरह कंटिन्यू रहती हैं, हर प्रोसेस इसी तरह रहता है कि पहले वो उस चीज़ को रीड करता है, जो भी परफॉर्म करनी होती है इवेल्यूएशन उनको परफॉर्म करता है, देन उनको प्रिंट आउट करके लूप वर्किंग करता रहता है। तो अब नोड.जेएस का आर्किटेक्चर ये है। अब नोड.जेएस इटसेल्फ हमारे पास होता क्या है, ये एक रन टाइम है हमारे पास। रन टाइम क्या करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, रन टाइम आपके सर्वर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपका जो सर्वर क्लाइंट साइड का हो या आपका सर्वर जो है वो बैक एंड साइड का हो, कुछ ही। फ्रंट एंड और बैक एंड के सर्वर बनाने के लिए हम नोड.जेएस को यूज़ करते हैं, बिकॉज नोड.जेएस इट्स अ रन टाइम इटसेल्फ एक रन टाइम है। और खुद जो नोड.जेएस बना है, ये आप लोगों का नोड.जेएस बना है C और C++ की लैंग्वेजेस में बना है। अब इसका जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये मकसद नहीं है कि नोड.जेएस C और C++ से बनना है तो हमें इसको सीखने के लिए C और C++ की लैंग्वेजेस को सीखना है। बट ये है कि ये खुद इस चीज़ पे कंपाइल किया गया है, इस चीज़ पे बनाया गया है, बट वर्किंग ये कर रहा होता है कि आपके लैपटॉप में, आपकी मशीन में जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। हमने वेरी स्टार्टिंग में डिस्कशन की थी कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक फ्रंट एंड की लैंग्वेज थी जब वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो नोड.जेएस को बनाने का मकसद ये था कि जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में किसी तरह लेके आया जाए और बैकएंड की लैंग्वेज भी बनाया जाए इसको। इसी पर्पज़ के लिए जब आप बैकएंड में काम करते हो, आपको यहाँ यूआई पे कुछ नहीं दिखता, एवरीथिंग इज़ ऑन टर्मिनल। हर चीज़ जो है वो टर्मिनल में कमांड्स पे हो रही होती है। तो अब वो चीज़ फॉलो अप करने के लिए नोड.जेएस बनाया गया कि आप अपनी मशीन में, लैपटॉप में कमांड्स को यूज़ करके और अपनी जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके जो भी लॉजिक्स परफॉर्म करनी है आप उसको करो। अब इटसेल्फ होता क्या है, हमारे पास V8 नामी इंजन होता है जो आपके ब्राउज़र में, कुछ ही, आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट को रन करता है। जो हमारा ब्राउज़र कौन सा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये गूगल क्रोम हमारा ब्राउज़र है। जब आप अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर लेते हैं, V8 का इंजन ऑटोमेटिकली इसके साथ इंस्टॉल हो जाता है, जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट को रेंडर कर रहा होता है, जावास्क्रिप्ट को रन कर रहा होता है। अब V8 का इंजन ब्राउज़र में तो रन हो गया, जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में तो रन हो जाएगी, बट आपकी मशीन में कैसे रन होगी उसके लिए हमने देखा है, हमारी मशीन में रन करने के लिए हमारे पास है ये जी नोड.जेएस। तो अब सिंपली वही प्रोसेस है कि अगर आपको नोड.जेएस पे वर्किंग करनी है तो पहले आपको इसको इंस्टॉल करके रखना है, और हमने इंस्टॉलेशन की हुई है ऑलरेडी, तभी हमारा वीट का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा था। अब देखते हैं कैसे मशीन में ये वर्किंग कर रहा है और किस तरह से अलाउ करता है कि हम मशीन में नोड.जेएस को यूज़ करके वर्किंग करें। अच्छा जी, इसको हम डॉट सेव करते हैं और यहाँ पे हम अपना CMD ओपन करते हैं जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। कुछ एक हमें अभी बेसिक कमांड पता है कि हमने कोई चीज़ ऐड करनी होती है, वो क्या चीज़ होती है हमारे पास, प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग को यूज़ करते हैं। मैंने ये टर्मिनल ओपन किया है, आपका ये टर्मिनल आपकी मशीन में ओपन है, इट मीन्स अब आप अपनी मशीन पे वर्किंग कर रहे हो। तो कंसोल डॉट लॉग करो और इसमें हम क्या चीज़ प्रिंट कर रहे हैं, मैं ए को प्रिंट कर देती हूँ इस कंसोल डॉट लॉग में। और उसके बाद एंटर प्रेस करो तो देखो आपके पास एक चीज़ विजिबल है, कंसोल डॉट लॉग इज़ नॉट रिकग्नाइज एज एन इंटरनल कमांड। आपकी इंटरनल कमांड के तौर पे कंसोल डॉट लॉग जो है वो रिकग्नाइज्ड नहीं है।
ओके, तो ये चीज़ विजिबल आपको आ रही कि कंसोल डॉट लॉग विजिबल नहीं है आपको, और वो चीज़ कह रहा है कि एक्सटर्नल कमांड है ही नहीं आपकी, उसको समझ ही नहीं आ रही क्या चीज़ है, क्योंकि अभी हम ये वर्किंग कर रहे हैं मशीन में। और मैंने आपको कहा कि अगर अपनी मशीन में आपको जावा स्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो आपको नोड जेएस इन्वायरमेंट के थ्रू करनी है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले नोड जेएस के इन्वायरमेंट में एंटर होते हैं। ये तब आपके पास एंटर होगा जब आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल्ड होगा। जिस वर्जन का इंस्टॉल होगा वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। नोड जिसके इन्वायरमेंट में एंटर हो गया, अब हम वही सेम कमांड लिख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग जो हमने पहले लिखी है ए, और इसको अब हम प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ विजिबल करता है। अब देखिए वो आपको ए जो है वो प्रिंट करके दे रहा है। और अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, इसको मल्टीपल टाइम डिस्कशन की है, बिकॉज जो आपका नोड जेस प्रिंट कर रहा है वो कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, और जब कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही होती तो अनडिफाइंड शो हो रहा होता है हमारे पास। अब इसका प्रोसेस क्या चल रहा होगा, सबसे पहले इसने रीड किया होगा मुझे करना क्या है, इवेल्युएशन की, उसको प्रिंट किया, और फिर लूप चलता जाएगा अगर हमें आप और भी आगे कोई काम किया होगा। तो जी ये देखा आपने कि नोड जेस के इन्वायरमेंट में ऐड होके अब अपनी मशीन में हम जेएस कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई विद 9 कर दें, लाइक कोई लॉजिकल परफॉर्म कर दें ऑपरेटर, तो उसका पूरा पूरा रिस्पॉन्स दे रहा है और अनडिफाइंड हमें शो नहीं कर रहा, बिकॉज ये चीज़ों को रिटर्न कर रहा है, कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। यहाँ पे जस्ट हम प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए अनडिफाइंड शो हो रहा था। ये जी कुछ बेसिक हमने देखा है जी नोड जेस किस तरह से काम कर रहा है, क्या इसकी लॉजिक है, क्या आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है। अब हमारे पास जो है ना बैकएंड का एक न्यू फोल्डर बनाने लगे, और बैकएंड के फोल्डर में हम जो है कभी भी, स्टूडेंट एक मिनट दीजिएगा मुझे जस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे इसके आर्किटेक्चर पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। और अच्छा जी, वी आर वर्किंग ऑन द ऑफिशियली नोड जेस, तो उसकी इंस्टॉलेशन हमारे पास पहले ही है, तो दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं 109 बैकएंड के नाम से, और उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास फ्रंट एंड नहीं है, तो कोई भी आपके पास डॉट JSX की फ़ाइल नहीं बनने वाली, डॉट HTML की फ़ाइल नहीं बनने वाली, डॉट CSS की फ़ाइल नहीं बनने वाली, बट डॉट JS की फ़ाइल बनेगी, बिकॉज बैकएंड में हम स्टिल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें इन नोड जेस। तो यहाँ पे चलो एक फ़ोल्डर आपने बना लिया, इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड में, शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विद कोड कुछ ये। अब यहाँ पे भी एक और इंटरव्यू क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं, ये आपका जावास्क्रिप्ट रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन है। मैंने आपको स्टिल बताया था कि जावास्क्रिप्ट अभी एंड नहीं हुई हमारी, एट द एंड ऑफ क्लास भी जावास्क्रिप्ट ही चलनी है हमारी, बल्कि मज़ीद एडवांस टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होते जाएंगे। तो अब ये क्या किया आपने, इसको VS कोड में ओपन कर लो, और अभी हम जो वर्किंग करने लगे हैं वो आपका बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है, डबल इक्वल्स एंड ट्रिपल इक्वल्स ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले हमने ये चीज़ नहीं देखी है कि अगर आप डबल इक्वल्स यूज़ कर रहे हो तो वो क्या चीज़ रिटर्न करेगा, और आप ट्रिपल इक्वल्स यूज़ कर रहे हो तो वो क्या चीज़ रिटर्न करेगा। तो इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेंगे अपने इस फोल्डर में, app.js, किसी भी नाम से बना लो, app.js के नाम से बना लो, server.js फाइल का नेम रखने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। बट प्रोफेशनली जो हम ऐप को यूज़ करते हैं एज अ फाइल, app.js की फ़ाइल बनाते हैं, और इसमें जो है ना मैं कुछ ये काम कर रही हूँ, एक वेरिएबल बना रही हूँ a, उसमें स्टोर कर रही हूँ 0, और उसके बाद एक और वेरिएबल बना रही हूँ b, और उसमें हम स्टोर कर रहे हैं फॉल्स, कि ये वाली जो वैल्यू है वो फॉल्स है। अब आपको पता है 0 इज़ अ सेपरेट वैल्यू वाइल फॉल्स इज़ अ सेपरेट वैल्यू, दोनों की डेटा टाइप्स डिफरेंट है। फर्स्ट वन इज़ नंबर एंड सेकंड वन इज़ बूलियन। ये 0 जो है नंबर डेटा टाइप में आएगा, ये ट्रू फॉल्स जो है वो बूलियन में आएगा। तो अब हम ये काम करते हैं, इफ़, यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और हम कहते हैं कि इफ़ अगर तो a इक्वल है b के, डबल ऑपरेटर यूज़ करें, मतलब 2 टाइम्स जो है आपका इक्वल्स का ऑपरेटर यूज़ कर रहा है, तो कंसोल डॉट लॉग करो आप, कंसोल डॉट लॉग, क्या चीज़ कंसोल करें, हम कहते हैं जी a इज़ 0 कुछ ये। और अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर हम एल्स पार्ट में चलते हैं, और एल्स पार्ट में लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग में कि a जो है हमारे पास, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा, Ctrl+C Ctrl+V, और इसमें हम लिख देंगे a इज़ फॉल्स, क्योंकि a जाहिर सी बात है यहाँ पे ये चीज़ रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे ये चीज़ रिटर्न कर रहा है। अगर तो a b के इक्वल है तो ये चीज़ रिटर्न कर देगा, a इज़ इक्वल कर देते हैं, चलो 0 की बजाय इसको हम इक्वल कर देते हैं, इक्वल। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पूरा लिख लेते हैं, बिकॉज इसने उसको पेस्ट नहीं किया, a इज़ नॉट इक्वल कुछ।
अब आपको ये चीज़ इसकी आउटपुट कहाँ दिखेगी, आपको इसकी आउटपुट जो है सिर्फ टर्मिनल पे यहीं पे दिखने वाली है, बिकॉज कोई यूआई नहीं है, फ्रंट एंड नहीं है, तो हम कहीं पे नहीं देख सकते, ब्राउज़र पे नहीं देख सकते। तो इसके आउटपुट अब हम यहीं पे देखेंगे। और कैसे इसकी आउटपुट देखेंगे, हमें अपना इसका भी इसको स्टार्ट करना होगा। कैसे स्टार्ट करते हैं, आपने यहाँ पे अपना टर्मिनल स्टार्ट होता है, टर्मिनल के स्टार्ट होने का वेट करते हैं। हाँ जी, टर्मिनल स्टार्ट हुआ है, आपने जस्ट लिखना है जी नोड आपके बाद जो आपकी फ़ाइल का नेम है app.js, कि हम node.js की हेल्प से इस app.js वाली फ़ाइल को रन करें, एंटर प्रेस करें और देखें आपके पास अब क्या विजिबल है, a इज़ इक्वल कुछ ये। अब नोड जिसमें आप कोई भी वर्किंग कर रहे हो ना, स्पेसिफिकली आपके पास किस तरह से चीज़ें दिखने वाली हैं, आपको हर चीज़ जो है वो बार बार प्रिंट करनी पड़ेगी। मतलब कि प्रिंट करना है इन सेंस ये नहीं कंसोल डॉट लॉग, बार बार आपको उस फाइल को रन करना पड़ेगा। रन करना ज़्यादा ईजी वर्ड है। अच्छा, देखिए मैंने यहाँ पे डबल इक्वल्स यूज़ किए हैं, तो उसने हमें क्या चीज़ रिटर्न की है, a इज़ इक्वल। लेकिन जब मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल यूज़ करूँगी कुछ ये, और दोबारा मैंने क्योंकि चेंजेस किए हैं, ऑल्दो आपने ऑटो सेव को इनेबल किया है, ऑटो सेव आपका इनेबल है, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कोई छोटा सा भी चेंज किया है और आपको उसकी आउटपुट देखनी है, तो आपको अपनी फाइल को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, नोड app.js। अब देखिए जब हम डबल इक्वल्स यूज़ कर रहे थे तब हमारे पास क्या आ रहा था, a इज़ इक्वल। मैंने एक और इक्वल्स यूज़ किया है, लाइक ट्रिपल इक्वल्स को यूज़ किया है, तो अब आ रहा है a इज़ नॉट इक्वल। ये आपके पास क्या डिफरेंस है, यही आपके पास डिफरेंस है डबल एंड ट्रिपल इक्वल्स ऑपरेटर का। डबल जो ऑपरेटर होता है ना, जो हमने पहले यूज़ किया जिसमें a इज़ इक्वल आ रहा था, वो बड़ा इजी से चेकिंग करता है, मतलब इतना स्ट्रिक्ट कंपैरिजन नहीं करता। उसने देखा है a में भी कोई वैल्यू पड़ी हुई है, b में भी वैल्यू पड़ी हुई है, उसने इस कंडीशन को ट्रू कर दिया। मतलब जब हम ये काम कर रहे हैं इस टाइम पे वो कहेगा हाँ जी दोनों में वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो मतलब है दोनों ही ट्रू है। बस उसने ये देखना है वैल्यूज़ दोनों में है, तो उसके मुताबिक ये कंडीशन ट्रू करिए। लेकिन जब हम ट्रिपल इक्वल्स पे वर्किंग करते हैं तो ये किस तरह से काम करता है, ये भी देखता है वैल्यूज़ हैं कि नहीं, और ये भी देखता है उनकी डेटा टाइप सेम है कि नहीं। अब देखो जब ट्रिपल इक्वल्स किया तो उसने इफ़ कंडीशन को नहीं चूज़ किया, उसने एल्स वाला प्रिंट किया, क्योंकि आपकी बुलियन और नंबर डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट होती है। इसी वजह से इसने इफ़ को फिर इग्नोर किया और एल्स पार्ट में जाके एल्स को शो किया कि a इज़ नॉट इक्वल, वो दोनों बराबर नहीं है। अगर आपको स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करना है, लाइक आप डेटा टाइप्स का कंपैरिजन, उनकी वैल्यूज़ का कंपैरिजन भी करना चाह रहे हो, तो फिर हम ट्रिपल इक्वल्स को यूज़ करते हैं ताकि कोई छोटा सा भी हमारे पास एरर इशू ना आ सके। लेकिन बहुत ईजी सा अगर आपको कंपैरिजन करना है जिसमें इतना मसला नहीं है, यू कैन गो विद डबल इक्वल्स। आप डबल इक्वल्स के साथ जा सकते हो और उसको चूज़ कर सकते हो। मतलब ये समझ लो कि आपके पास अगर हम एक ग्लास लें और एक जग लें, उसमें हमारे पास कुछ क्वांटिटी में पानी हो, अगर डबल इक्वल्स के थ्रू उनको जज कर रहे होंगे तो वो कहेगा ये दोनों इक्वल है। लेकिन अगर ट्रिपल इक्वल्स के थ्रू जज कर रहे होंगे तो वो देखेगा क्वांटिटी भी कितनी है, ग्लास के पानी की क्वांटिटी कितनी है और जो जग में पानी है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उन दोनों का इक्वल कंपैरिजन करेगा, तो फिर उस हिसाब से आपको इसकी आउटपुट रिटर्न करता है। जी यहाँ तक क्लियर है सबको, क्या ऑपरेटर्स में डिफरेंस है और किस तरह से वर्किंग चल रही है डबल्स और इक्वल्स की। अच्छा, अब जो है हमारे पास वर्किंग क्या है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम एक और फाइल बना रहे हैं और थोड़ी फंक्शंस को रिवाइज करते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे data.js करके एक फ़ाइल बनाती हूँ। यहाँ पे जाओ, data.js करके एक फ़ाइल बना लो, और ये app.js की फ़ाइल है। इसमें से अब ये वाला काम हम रिमूव करें। data.js में जाओ और इसमें आप लिखो जी कोई फंक्शन बनाते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन को चूज़ कर लेती हूँ कुछ ये, और माई नेम के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, माई नेम। एम जो है कैपिटल करते हैं, पास्कल केस को यूज़ कर रहे हैं इसमें हम नेमिंग के लिए। अच्छा जी, और एक पैरामीटर पास कर देते हैं। पैरामीटर हम क्या पास करते हैं जी, हम नेम के नाम से एक पैरामीटर पास कर देते हैं, NAME नेम, और कंसोल डॉट लॉग करते हैं जी। क्या चीज़ कंसोल डॉट लॉग करते हैं, मैं यहाँ पे बस ये चीज़ कंसोल कर रही हूँ, माई नेम इज़ कुछ ये, और ये नेम वाला वेरिएबल पैरामीटर हम यहाँ पे पास करें ताकि विजिबल हो, नेम आएगा। ये काम सारा हमने पहले किया हुआ है। अब आपको ये भी पता है कि जब तक आप फंक्शन को प्रिंट नहीं करते हो, मीन्स फंक्शन को कॉल नहीं करते हो, तब तक आपको आपकी आउटपुट विजिबल नहीं होती है। मैं फंक्शन को इसी सेम फाइल में कॉल नहीं करी, फंक्शन बनाया मैंने डिफरेंट फाइल पे है, लेकिन कॉल मैं इसको app.js में कर रही हूँ। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा रिएक्ट वाला सिनेरियो नहीं है कि कॉल app.js में ही करना होता है, बट ये कि हम इसको एक स्ट्रक्चर वे में लेके चलने के लिए ये करते हैं कि app.js को एक मेन फाइल कंसिडर कर लेते हैं, ताकि जब हम रन करें तो सिर्फ app.js को रन कर सकें, सारी चीज़ें उसमें ऐड करते जाते हैं। बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें कि करना आपने ऐसे, रिएक्ट में तो रिस्ट्रिक्शन होती है ना, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब क्या है जी, डाटा वाली फ़ाइल यहाँ बनाई है, और ये फंक्शन जो है मैं यूज़ किसी और फाइल में कर रही हूँ, तो मुझे ये फाइल में यहाँ पे ऐप वाली फ़ाइल में एक क्या करती हूँ, सेट टाइम आउट को यूज़ कर लेती हूँ, और इस सेट टाइम आउट में मैं इस फंक्शन को कॉल करवा देती हूँ। फंक्शन क्या है जी, मैं कहती हूँ 3000 मिली सेकेंड का टाइम लेगा,
और फंक्शन कौन सा हमारे पास माई नेम वाला फंक्शन है, उसको जस्ट कॉल करवा दो ये और आर्ग्यूमेंट्स पास कर दो, अली कर देते हैं कुछ ये। अब जो है मैं यहाँ पे ऐप वाली फाइल में इस फंक्शन को कॉल करा रही हूँ, तो मैं ऐप वाली फाइल को यहाँ पे स्टार्ट करूँ। कैसे स्टार्ट करना होगा, नोट ऐप वाली फाइल का नेम एंटर प्रेस कर दो और देखोगे कि आपके पास माई नेम इज़ अली जो है वो विजिबल है। आपके पास वो विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है, बिकॉज आपके पास एरर्स आ गए हैं और बैकेंड के जो एरर्स हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट समझ आते हैं समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। एरर अगर आप पढ़ो तो एक रेफरेंस एरर आपके पास आ रहा है और रेफरेंस एरर आपके पास क्या है, माई नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल है हमारे पास कि ऐप वाली फाइल पे हम काम कर रहे हैं, एक फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, लेकिन उस पूरी फाइल में उसको फंक्शन नहीं मिल रहा माई नेम का। फंक्शन बना हुआ है इस फाइल में, कॉल हम करवा रहे हैं उसको इस फाइल में। तो हमें नहीं करना चाहिए कि हम इस फाइल से अपने उस फंक्शन को भेजें और इस फाइल में उसको गेट करें, जैसे रिएक्ट में करते थे, कंपोनेंट एक्सपोर्ट करते थे और उसको इम्पोर्ट करते थे। तो यही काम यहाँ पे भी करना है। अगर हमें एक फ़ाइल से कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है, भेजना है, तो उसको करना होगा। क्या तरीका होता है यहाँ पे कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करने का, एक चीज़ हम प्रिंट करके देखते हैं कंसोल और लॉग में। मॉड्यूल को हम जो है वो प्रिंट करके देख रहे हैं कि मॉड्यूल क्या चीज़ है, और ये हमने मॉड्यूल किया है डाटा वाली फ़ाइल में। तो यहाँ पे जो है हम इसी को रन कर लेते हैं। अच्छा, हम जो है ना फिर यहाँ पे नहीं करते, आप लोग कन्फ्यूज़न हो जो कि डाटा वाली फ़ाइल में करना है, तो ऐप वाली फ़ाइल में चलो कर लेते हैं इसको प्रिंट। अब CLS करते हैं और अभी के लिए जो मैं इसको कमेंट आउट करूँ, बिकॉज ये चीज़ हमें एरर दे रही है कि माई नेम का जो फंक्शन है वो रिटर्न नहीं कर रहा। CLS करके क्लियर करते हैं अपने टर्मिनल को और नोट करके ऐप वाली फाइल को दोबारा से स्टार्ट करें। अब आप देखो कि आपने मॉड्यूल नामी एक चीज़ है, उसको जब कंसोल में प्रिंट करवाया तो आपके पास कुछ ये चीज़ें रिटर्न हो के आ रही हैं, कोई पाथ और ये कुछ एक्सपोर्ट्स नामी चीज़। तो इस मॉड्यूल में से हमने इस एक्सपोर्ट को गेट करना है, क्योंकि यही हमें हेल्प करेगा कि हम एक फ़ंक्शन को यहाँ से फाइल से एक्सपोर्ट कर सकें। सबसे पहले एक्सपोर्ट करेंगे तो जिस फाइल में चाहिए होगा उसको इंपोर्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हमें ये वाला फंक्शन एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि हम ये वाली फंक्शन जो है वो भेज रहे हैं यहाँ से। तो फिर एक्सपोर्ट करने का क्या तरीका होता है, आप जस्ट यहाँ पे लिखते हो कि मॉड्यूल डॉट, और ये आपने कोशिश करनी है जिससे प्रिवेंट करो कि आपको प्रॉपर सजेशन दे देते हैं, तो आपने ये नहीं लिखना। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स आपने लिखना है, बिकॉज अभी हमने देखा कि ये एक्सपोर्ट्स हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे। हम मॉड्यूल में से, मॉड्यूल इज़ अ वर्ड, मॉड्यूल इज़ अ फंक्शन, और सॉरी मॉड्यूल इज़ अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में से कोई वैल्यू गेट करनी है, तो जाहिर सी बात है ये आपको दिख रहा है कर्ली पैरेंथेसिस में, इसमें से मुझे ये एक्सपोर्ट गेट करना है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग डॉट। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, मुझे क्या चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, मुझे ये माई नेम वाला जो फंक्शन है इसको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से भेजना है, ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ जिस फाइल में मैंने इसको यूज़ करना है। और मुझे इसको यूज़ करना है जी app.js वाली फ़ाइल में। अब app.js वाली फ़ाइल में ये फंक्शन मुझे इंपोर्ट भी करना होगा। फ्रंट एंड में तो हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे और फ्रॉम आपके जो वेरिएबल का नेम और जो आपकी टाइप होती थी जहाँ से भी आपका कंपोनेंट बन रहा होता। यहाँ पे आपके पास एक चीज़ होती है रिक्वायर के नाम से। अगर आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के थ्रू, अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो रिक्वायर के थ्रू। मैं रिक्वायर को भी ज़रा प्रिंट करके दिखा दूँगी, रिक्वायर इटसेल्फ क्या चीज़ है। तो रिक्वायर, और ये आपके पास रिक्वायर है, इसको प्रिंट करते देखते हैं कि क्या रिटर्न करता है रिक्वायर। ओके जी, नोट करके आपको ऐप वाली फाइल रन करनी है और यहाँ पे देखो रिक्वायर ने आपको क्या चीज़ रिटर्न की है जी। रिक्वायर ने भी सेम आपको वही चीज़ रिटर्न की है, उसमें से कुछ पाथ आ रहे हैं, कुछ यार है। तो रिक्वायर में देखो पाथ नामी की चीज़ होती है, ये आप यूज़ कर सकते हो अपने रिक्वायर में अगर आपको कोई चीज़ गेट करनी है। तो फिर अब यहाँ पे देखते हैं कैसे हम उसको गेट करते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं और स्टार्टिंग में हम इसको बताते हैं कि कैसे अपनी इस फाइल को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। रिमूव करते हैं इसको और यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अपना एक वेरिएबल बना लेते हो, कॉस्ट किसी भी नाम से वेरिएबल बना लो। लाइक हम कोशिश करते हैं कि उसी नेम से बना लेते हैं जो हमारे फंक्शन का नेम होता है, ताकि समझने में मसला ना हो। माई नेम इक्वल्स टू रिक्वायर्ड का कीवर्ड आता है और उसके बाद आपने क्या करना होता है, इस रिक्वायर्ड के कीवर्ड के बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि आप क्या चीज़ रिक्वायर कर रहे हो और कहाँ से रिक्वायर कर रहे हो। तो फ्रॉम data.js वाली फाइल से हम उसको रिक्वायर कर रहे हैं, कुछ ये ऐप नहीं, data.js वाली फाइल से, ./data.js वाली फाइल से। अब आप देखो यहाँ पे फंक्शन बन रहा था, यहाँ से फंक्शन जा भी रहा है, एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं हम इस फंक्शन को। अब ये फंक्शन का नेम माई नेम है और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की हेल्प से हम उसको एक्सपोर्ट भी करें। और ये है आपकी app.js वाली फ़ाइल, इसमें आप उसको इंपोर्ट भी कर रहे हो। कैसे, ये इस तरह से, ये इंपोर्ट करने का तरीका है आपके पास। जैसे रिएक्ट में आप करते थे ना, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम
आपकी फ़ाइल का नेम डॉट स्लैश डेटा, कुछ ये काम समझो ऊपर हो रहा है आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ पे वेरिएबल बनाते हो, इक्वल्स टू का साइन आता है और रिक्वायर को यूज़ करते हैं बैकेंड में। अच्छा जी, अब चलते हैं और देखते हैं कि माई नेम इज़ अली जो है अब हमें आफ्टर 3 सेकेंड वो रिटर्न कर रहा है कि नहीं। CLS करके क्लियर करो, नोट करके आपकी ऐप वाली फाइल को रन करो और देखो कि माई नेम इज़ अली जो है वो रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा। एग्जैक्टली बिल्कुल आफ्टर 3 सेकेंड का वेट किया है और 3 सेकेंड के वेट के बाद जो माई नेम इज़ अली है वो हमें रिटर्न होके मिल रहा है। अब हमने ये भी देख लिया कि रिक्वायर का काम कब करना है, हमें रिक्वायर को कब यूज़ करना है और उसके बाद हमें अपने बाकी जो चीज़ें हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट को कब यूज़ करना है। अब कुछ बेसिक ना आपके पास मॉड्यूल्स आते हैं नोड जेएस के, जिन नोड ये आपके पास यूज़फुल होते हैं। तो हम यहाँ पे कह लेते हैं नोड जेएस के कुछ कोर मॉड्यूल्स होते हैं और कुछ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं। तो जो कोर मॉड्यूल्स हैं नोड जेएस के वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं और हमने ये सारे देखने हैं। जो कोर मॉड्यूल्स हैं उसमें सबसे पहले आपके पास OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल आता है, HTTP का एक मॉड्यूल आता है आपके पास, उसके बाद आपके पास FS मीन्स फाइल सिस्टम का एक मॉड्यूल आ जाता है, एक पाथ का मॉड्यूल आ जाता है जो बेसिक आपकी हर सिस्टम में यूज़ किए जा रहे होते हैं। ये वाले मॉड्यूल कोर मॉड्यूल्स ये हैं नोड जेएस के। जबकि आपके पास नोड जेएस के जो आप कह रहे हो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं या ग्लोबल मॉड्यूल्स हैं वो कौन कौन से आपके पास, उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, ग्लोबल मॉड्यूल्स में हमारे पास मैम कौन एक सा आता है? क्वेश्चन है मेरा। एक मिनट। एक्सप्रेस का मॉड्यूल आ जाता है हमारे पास और हमारे पास एक आ जाता है मोंगोस का मॉड्यूल, कुछ ये मोंगोस। अब ये वाले जो मॉड्यूल हैं आपके एडवांस हैं, वाइल ये ऊपर वाले मॉड्यूल भी एडवांस है, बट ये कि ये बेसिक कोर मॉड्यूल्स हैं, ये आपके नोड जेएस का इटसेल्फ पार्ट है। बट ये वाले जो मॉड्यूल्स हैं ये आपको कह लो कि आपने थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ के थ्रू वर्किंग करके इन मॉड्यूल्स को अचीव करना होता है। तो अभी आज की क्लास में हम OS का एक मॉड्यूल जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है उस पर वर्किंग करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल हमारे पास किस तरह से काम करता है। तो आप उसके लिए एक न्यू फाइल बना लें os.js के नाम से कुछ ये। और सबसे पहले आपने इसका ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, हमने नहीं बनाया, कोर मॉड्यूल है तो आपको उसको रिक्वायर करना है क्योंकि यू आर यूजिंग दैट मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमने कैसे देखा है रिक्वायर करना है, कॉन्स्ट OS इक्वल्स टू रिक्वायर, रिक्वायर का कीवर्ड यूज़ करेंगे आप और इसमें आप बताएंगे कि आपको कौन सा मॉड्यूल OS का मुझे मॉड्यूल गेट करना है। अब हमें पता है कि हम यहाँ पे हमने देखा है कि हर चीज़ फंक्शन एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा होता है, तो कोई वैल्यू गेट करनी होती है डॉट के साथ गेट कर लेते हैं। पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ, कॉन्स्ट check1 के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं जी OS डॉट अप टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मॉड्यूल है उसमें से अप टाइम का एक फंक्शन है जो कि यूज़ किया जा रहा होता है, वो क्या रोल करता है उसको शो कराओ। तो एक वेरिएबल बनाया, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का अप टाइम का मॉड्यूल गेट किया। अब हम जो है इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग में कि ये जो अप टाइम check1 वाले में हमें क्या चीज़ रिटर्न कर है। नाउ गो एंड लाइक दिस, इसको आप क्या करो app.js को नहीं, app.js को रन नहीं करेंगे, अब हम रन करेंगे os.js को, बिकॉज हमारी लॉजिक जो है वो os.js में हो रही है। तो क्लियर करके स्क्रीन करो और आप यहाँ पे आपका जो os.js वाली फाइल है उसको रन करो और देखो आपका जो अप टाइम है, इट मीन्स के लैपटॉप को अभी आपने शट डाउन जब किया है प्रॉपर्ली, उसके बाद जब दोबारा स्टार्ट किया है तो कितना टाइम हो गया, ये वाला टाइम आपको शो करता है आपका अप टाइम का मॉड्यूल। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है ये आपका नोड.js बताया मशीन में रन करने के लिए यूज़ की जा रही है, तो आपके लैपटॉप की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे लैपटॉप में किस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे क्या चीज़ शो की जा रही है। तो ये हमारे पास है जी अप टाइम का। अब बाकी कुछ और भी मॉड्यूल्स हैं उसको भी देख लेते हैं। कॉन्स्ट check2 के साथ मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ और उसमें लिखती हूँ जी OS का जो मुझे एक वेरिएबल गेट करना है, एक फंक्शन गेट करना है, यूज़र इन्फो के नाम से फंक्शन होता है, वो क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है। कंसोल डॉट लॉग करते हैं हमारा जो यूज़र इन्फो check2 वाला वेरिएबल है उसको, इसको अब लाइव करके देखते हैं कि ये चीज़ हमें क्या रिटर्न कर रहा है। OS कुछ ये, अच्छा जी, यूज़र इन्फो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर रहा है कि आपकी यूज़र आईडी क्या है, आपका ग्रुप आईडी क्या है, लैपटॉप का यूज़र नेम क्या है, होम डायरेक्टरी क्या है और शेल नल क्या है। तो मतलब प्रॉपर आपकी इन्फॉर्मेशन जो लैपटॉप की वो रिटर्न कर रहा होता है, क्या चीज़ किस तरह से है। और अब जो है ना बाकी भी कुछ मॉड्यूल इसके टाइप्स को देखे जाते हैं, तो हम अब ये करें वेरिएबल नहीं बनाते, जस्ट यहीं पे स्ट्रिंग की हेल्प से इन फंक्शंस को प्रिंट करवाते जाते हैं, बिकॉज ये वाला काम करें। कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं और इसमें एक स्ट्रिंग लिख देते हैं। द होस्ट नेम का एक हमारे पास फंक्शन होता है, उसको देखते हैं कैसे। आपको पता है कि आपको स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करना है किसी भी फंक्शन या वेरिएबल को, तो आप कोमा या प्लस यूज़ करते हो। मुझे सबसे पहले कौन सा फंक्शन गेट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम में से हमारे पास एक होस्ट नेम का फंक्शन होता है, उसको गेट करना है कुछ इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं द होस्ट नेम इज़,
द होस्ट नेम फंक्शन इज कुछ ये होस्ट नेम का फंक्शन हो गया। पहले हम सारे फंक्शंस देख लेते हैं क्या चीज़ रिटर्न करते हैं, उसके बाद उनकी आउटपुट भी देखेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है। एक हमारे पास होता है आर्किटेक्चर का फंक्शन, कुछ ये चीज़ें। अब ये जो चीज़ें ना आप लोगों को आपकी क्यों ज़रूरी है, बिकॉज आप लोग समटाइम अपने एडमिन पैनल्स बना रहे होते हो, डैशबोर्ड बना रहे होते हो, तो वहाँ पे आप ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हो अपनी। ओके और जब आप डोमेन होस्टिंग भी बाय कर रहे होते हैं तब आप देखते हैं कि क्या आपके पास वर्किंग जो है वो शो कर रहा है, कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है कितनी नहीं। आर्किटेक्चर, ओके आई थिंक सो आर्किटेक्चर की स्पेलिंग ठीक लिखी है हमने, यस ठीक है। अच्छा जी, अभी होस्ट नेम का एक फंक्शन हो गया, आर्किटेक्चर का एक फंक्शन देखते हैं, और हमारे पास एक और फंक्शन होता है, हम यहाँ पे उसको भी प्रिंट कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग करो, और आपके पास टाइप ऑफ के नाम से भी एक फंक्शन होता है कि क्या टाइप है आपके लैपटॉप की, कुछ चाहिए। और इन सब के आगे ना मैं कुछ ये कॉलन यूज़ करती हूँ ताकि हमें इसकी आउटपुट ठीक से दिखे, इजी हो जाए सिस्टम। कोमा OS डॉट टाइप फंक्शन, यहाँ पे आप इसको टारगेट करो कुछ इस तरह से। ये जो टाइप फंक्शन है ये आपके लैपटॉप की टाइप बताएगी कि किस टाइप का ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। और उसके बाद जो हम बाकी हम देखते हैं जी, एक फ्री मेमोरी का होता है हमारे पास फंक्शन कि फ्री मेमोरी कितनी हमारे पास रह गई लैपटॉप में। तो कंसोल डॉट लॉग करो और यहाँ पे लिख दो फ्री मेमोरी, MEMORY कुछ ये, और आपको गेट करना है OS में से ये फ्री मेम वाला जो फंक्शन है F, ये दिस वन। ओके यहाँ पे कोमा लगाना है बिकॉज वी आर नॉट गोन गेट एनीथिंग दिस, तो इसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करो। दूसरा एक फंक्शन है उसको भी देख लेते हैं कि किस तरह से करें। एक फ्री मेमोरी का होता है, एक आपके पास होता है टोटल मेमोरी का, कि टोटल मेमोरी कितनी है आपके पास। तो टोटल मेमोरी का भी एक फंक्शन यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लेते हैं, MEMORY मेमोरी, और इसको स्ट्रिंग को आप कुछ ये OS डॉट टोटल मेमोरी कुछ इस तरह से, और जी कंसोल डॉट लॉग करो। और इस कंसोल डॉट लॉग में अब हमारा लास्ट फंक्शन जो है मोस्टली यूज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म कौन सा है हमारा, कुछ ये। तो एक प्लेटफॉर्म का जो फंक्शन है उसको यूज़ कर लेते हैं, कोमा OS डॉट प्लेटफॉर्म कुछ ये। अब ये कुछ हमारे बेसिक फंक्शंस हैं जिसके बारे में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल्स में से हमारा कंसर्न बस इन्हीं फंक्शन से पड़ता है, अगर पड़ता है तो मतलब किस सेंस में पड़ेगा, मैंने बताया एडमिन पैनल का डैशबोर्ड बनाना होगा तब पड़ जाएगा, या फिर आप लोगों ने डोमेन होस्टिंग बाय करनी होती है तब, या आपने लैपटॉप पे स्ट्रीमिंग करनी होती है, या कुछ आप इंजन खुद से बना रहे हो तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल से कंसर्न रहने वाला होता है। वाइल क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है इसलिए हमने भी डिस्कशन की है इस पर। अब इसको जो है क्लियर कर लेते हैं और रन करके देखते हैं जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली फाइल है क्या चीज़ रिटर्न कर रही है किस तरह से। पहले दो तो हमने देख लिए थे। अब ये जो होस्ट नेम फंक्शन है बता रहा है कि होस्ट नेम का क्या, हमारा जो लैपटॉप है उसका क्या नेम है, होस्ट नेम क्या है, आर्किटेक्चर कौन सा है, X64 बिट वाला है 34 बिट वाला, वो रिटर्न कर रहा है। टाइप क्या है, विंडोज़ NT की टाइप है। फ्री मेमोरी कितनी है, इतनी फ्री मेमोरी है मेरे पास मेरे लैपटॉप में, और टोटल मेमोरी इतनी थी। और आपके पास विंडो जो है कौन सी यूज़ की जा रही है, 32 बिट वाली जो है वो यूज़ की जा रही है। प्लेटफॉर्म जो है आपका विंडोज़ 32 वाला है। और बाकी ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न कर रहा है, आपकी आर्किटेक्चर क्या है, आपका होस्ट नेम क्या है, फ्री मेमोरी क्या है, ये सब चीज़ें जो आपके फंक्शन को रिटर्न कर रही है यहाँ पे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे हमारे पाथ की और डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, और इसी तरह से हम अपना सर्वर भी बनाएंगे, बैकएंड का सर्वर खुद क्रिएट करेंगे कि किस तरह से हम